Hello guys, welcome back to Optimizer Step. So in the last video we discussed about vectors and उसका definition, what is vector के dimensions and vector addition and scalar multiplication. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वेक्टर्स एंड दैट इज डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए वी विल क्रिएट एग्जाम्पल्स. सो बेसिकली आज हम लोग मैच मेकिंग का काम करेंगे. सो वी विल फाइंड द परफेक्ट मैच फॉर मीरा. तो यहां पर कुछ कैंडिडेट्स होंगे, वी विल स्कोर देम एंड वी विल फाइंड द परफेक्ट मैच हु इज मोस्ट परफेक्ट फॉर मीरा. कौन लड़का जो है जीतेगा. So let's see, and by the end of the video we will find the perfect match for Mira using vectors and dot product. So let's go ahead. So चल आज हम लोग using the powers of vector will marry Mira. ठीक है, तो सबसे पहले let me introduce you with Mira. ये है मीरा, उसको करना है शादी. फाइन. एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं. इसका नाम है राज एंड वन मोर कैंडिडेट, इसका नाम है अर्जुन. ठीक है. सो नाउ these are the two suitors who approached मीरा and said that we want to marry you. लेकिन मीरा के कुछ कंडीशंस है. कंडीशंस आर दैट she has 5 parameters. ठीक है. ह्यूमर, एम्बिशन, ठीक है, नेक्स्ट ट्रैवल, फिटनेस एंड फूड. फिटनेस एंड फूड. ठीक है. मीरा जो है, जो भी आता है उसको इन पैरामीटर्स में रैंक करती है फ्रॉम 0 to 10. फाइन, यहां तक तो क्लियर है. ह्यूमर जो है, लेट्स से उसका रिक्वायरमेंट है ह्यूमर शुड बी 9. ओके. नेक्स्ट उसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एम्बिशन, स्कोरिंग 8 होना चाहिए. ट्रैवल में उसका 7, फिटनेस में 3 एंड फूड में 9. फाइन. नाउ दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. मतलब ये स्कोर उसको चाहिए, एग्जैक्टली इतना ही स्कोर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम है. ठीक है. नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट. फाइन. नाउ लेट्स से राज का इन्हीं सारे 5 पैरामीटर्स में रिस्पेक्टिवली विल लेट्स असाइन 8, 8, 6, 2 एंड 9. यानी कि राज का ह्यूमर में स्कोरिंग 8 है, एम्बिशन में 8 है, ट्रैवल में 6 है, फिटनेस में 2 है एंड फूड में 9. फाइन. अब अर्जुन का 3, 9, 9, 10. ये अर्जुन का स्कोर है बेस्ड ऑन द सेम पैरामीटर्स. फाइन. लेकिन यहां पर एक बात समझो, हम लोग बिना सोचे ही इन सारे वैल्यूज को वेक्टर्स में लिख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. We have already written down all the parameters in a vector form. Knowingly, unknowingly, we have written it down in a vector form. ठीक है, यहां तक क्लियर है. Now, ये जो है, ये तो मीरा का परफेक्ट पार्टनर है. 9, ह्यूमर में 9, एम्बिशन में 8, ट्रैवल में 7, फिटनेस में 3, फूड में 9. ठीक है. नाउ ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि राज अर्जुन जो है बोथ कैन बी सूटेबल, है ना. बोथ कैन बी सूटेबल ऑन द फेस ऑफ इट. नंबर्स देखने से तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा राज बेटर सूटर है कि अर्जुन इज अ बेटर फिट. सो एक आइडिया आता होगा कि अच्छा एक काम करते हैं, परफेक्ट से राज का पैरामीटर्स एंड परफेक्ट से अर्जुन का पैरामीटर्स को माइनस करके देखते हैं. उससे होगा क्या, उससे हम लोग को यह पता चलेगा कि ये परफेक्ट से राज कितना दूर है एंड अर्जुन कितना दूर है. सिंपल एक्सरसाइज है, माइनस कर रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है. लेट्स लुक एट दैट. सो परफेक्ट वाला स्कोर क्या है, 9, 8, 7, 3, 9. ये परफेक्ट है, ये चाहिए मीरा को. लेकिन राज जो है 8, 8, 6, 2, 9 है. ठीक है जी. अब इसको माइनस करने से क्या आएगा, 1,
8 9 minus 8 is 1, 8 minus 8 is 0. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे ना. 7 minus 6 is 1, 3 minus 2 is 1 and 9 minus 9 is 0. ये हो गया डिफरेंस ऑफ राज फ्रॉम द परफेक्शन. ठीक है, राज परफेक्ट तो नहीं है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अर्जुन का. ये परफेक्ट स्कोर है 9 8 7 3 एंड 9 माइनस अर्जुन का स्कोर माइनस करते हैं 3, 9, 9, 10, 2. ठीक है जी. अब इसको माइनस करने से क्या आएगा? 6, 9 minus 8, 8 minus 9 is -1, 7 minus 9 is -2, 3 minus 10 is -7 and 9 minus 2 is 7. ठीक है, अब माइनस करने से परफेक्ट में से राज को माइनस किए तो ये वाला वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू. परफेक्ट में से अर्जुन को माइनस किए तो ये वाला वैल्यू आया. ठीक है, नाउ ये वाला नंबर्स जो है यहां पर 5 है करके वी आर एबल टू नो दैट हाँ राज का जो है वो बेटर दिख रहा है कंपेयर टू अर्जुन. ठीक है, यहां पर सिर्फ 5 पैरामीटर्स है ना, मीरा के सिर्फ 5 पैरामीटर्स है, इसमें इतना 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 होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 5 है करके पता चल रहा है कि हाँ राज का तो ठीक है. वही अगर मीरा के लेट सपोज हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं तो वहां तो दिक्कत था. तो ये जो डिफरेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं ये अभी भी वेक्टर के फॉर्म में है, लेकिन व्हाट आई वांट इज अ सिंगल नंबर टू क्वांटिफाई दिस डिस्टेंस. समझ में आ रहा है? तो यहां पर तो वेक्टर के फॉर्म में आ गया है, लेकिन व्हाट आई वांट इज अ सिंगल नंबर, एक स्कोर जो कि आई कैन कंपेयर इट विथ अर्जुन. So how do we do that? To explain that concept, first of all, I need to explain you two concepts. वो दो concepts है. सबसे पहला magnitude and the second one is distance. We'll come back to this one again. पहले ये दोनों basic concepts I'll explain. Okay? Let's take a simple vector a is equal to 3, 4. बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं. 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 ये हो गया तुम्हारा वेक्टर 0 बैड. ये हो गया तुम्हारा वेक्टर. लेकिन यहां पर पहला डाउट आना चाहिए, ये तो हो गया वेक्टर, इसका पॉइंट है 3, 4. सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि ये वेक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ इट. ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है 3, 4. डायमेंशन सॉर्टेड है. लास्ट वीडियो में वी आर डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली. अब विल मूव टू द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड मतलब कुछ नहीं है, फैंसी टर्म है, बेसिकली लेंथ ऑफ ए वेक्टर, और कुछ नहीं है इसमें. मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर. अब इस वेक्टर का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास में पढ़े थे हम लोग. ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा. पाइथागोरस है ना. सो ये मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर का 5. मैग्नीट्यूड लेट्स से ऑफ ए इज इक्वल टू 5. ठीक है जी, यहां तक तो समझ में आ गया. नाउ ये डिस्टेंस क्या है? ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक 2 वेक्टर्स के बीच का दूरी कितना है, 2 वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है. सो आई विल टेक वन एग्जांपल. a इज इक्वल टू लेट्स से, ठीक है, a इज इक्वल टू 2, 2 एंड b इज इक्वल टू 5, 6. 2, 2 5, 6. ठीक है, नाउ विल ड्रॉ दिस आउट और एल्स आई विल डू वन थिंग. इसको b कर दो, इसको a कर दो. ठीक है, नाउ लेट्स से ये है 5, 6 एंड ये है 2, 2. लेट्स से सॉर्ट ऑफ, है ना. सो ये 2, 2 है, ये है b एंड ये है a. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो ये बताता है कि आई विल ड्रॉ दिस. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इसका जो ये जो लेंथ है, इसका
बी से ए तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हाउ डू वी फाइंड दिस यूक्लिडियन डिस्टेंस? सो टू डू दैट, अगर दो वेक्टर्स है, लेट्स से दीस आर द टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन व्हाट वी डू इज ए माइनस बी सबसे पहले करेंगे, ए माइनस बी सबसे पहले करेंगे। व्हाट विल आई गेट? ए माइनस बी करने से क्या मिलेगा? 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 2 इज 4। ए माइनस बी कर दिया। नाउ इंडिविजुअली स्क्वायर रूट पहले निकाल के, स्क्वायर रूट पहले निकालेंगे किसका? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां पर दो वैल्यूज है, टू डायमेंशनल है तो दो वैल्यूज होंगे, ये दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड करके एंड देन यू टेक द स्क्वायर रूट विच विल गिव यू 5। दैट्स इट। दिस इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपल है। ऐसा मान के चलो कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, हम लोग यूजुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम में टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते थे? द सेम वे। इज दिस क्लियर? सो मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन। सो यहां पर हम लोग जब माइनस किए थे परफेक्शन, जो हम लोग को जो परफेक्ट वैल्यू है मीरा को जो चाहिए, एंड राज एंड अर्जुन का जो परफेक्शन से जितना डिफरेंस था, तो सिंगल स्कोर कैसे निकालेंगे? वी विल यूज द सेम थिंग, डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, सो यहां पर राज का यूक्लिडियन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है? सो फॉर दैट वी विल डू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच विल गिव मी √3 ना, ये √3 देगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.7। तो आई विल राइट इट ओवर हियर, डिस्टेंस जो है 1.7। ठीक है, यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ, आई एम नॉट बॉदर्ड विद कैलकुलेशन, आई एम बॉदर्ड विद द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। नाउ सेम गोज ओवर हियर, यहां पर अर्जुन का कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? 6 स्क्वायर इज 36, 6 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 36, 37, 441, 90 एंड 139, स्क्वायर रूट ऑफ 139, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 11 पॉइंट चेंज। सो आई विल राइट ओवर हियर डिस्टेंस जो है 11.8 है अप्रोक्सीमेटली, इट कैन बी समथिंग एल्स, बट यहां पर देखो अर्जुन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम परफेक्शन इज मोर कंपेयर टू राज का। परफेक्शन से राज जो है 1.7 यूनिट्स दूर है एंड अर्जुन जो है 11.8 यूनिट्स दूर है। तो ऑब्वियसली शादी किससे होगा मीरा का? राज से। ठीक है, लेकिन अभी इतना जल्दी शादी मत कर दो, अभी हम लोग और एक कैंडिडेट को ऐड करेंगे इस लिस्ट में। लेट्स डू दैट। ठीक है, बिना विलन का मजा क्या है? लेट्स लो एट अ न्यू कैंडिडेट and let's say his name is, ये है विक्रम। ठीक है ना, इसका नाम है, इसका नाम है विक्रम। फाइन। नाउ अब ये विक्रम का हम लोग सारे पैरामीटर्स में 10 डाल देंगे, मतलब परफेक्ट 10, ह्यूमर में 10, ठीक है, एम्बिशन में 10, ट्रैवल में 10, फिटनेस में 10, फूड में 10। ये तो परफेक्ट है, तो मीरा को इसी से शादी कर लेना चाहिए। परफेक्ट है, सारे स्कोर्स परफेक्ट है ना, 10 आउट ऑफ 10 है सारे में। तो ऑब्वियसली दिमाग में ये आ रहा होगा कि विक्रम को से शादी करवा देना चाहिए मीरा का। लेकिन यहां पर मीरा को फिटनेस में 3 ही चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? फिटनेस में 3 ही चाहिए, ट्रैवल में एग्जैक्टली 7 चाहिए मीरा को, फूड में 9 चाहिए, एम्बिशन में 8 चाहिए एंड ह्यूमर में 9 चाहिए। सो लेट्स लुक एट द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ विक्रम फ्रॉम द परफेक्शन। सेम चीज है, व्हाट वी विल डू इज 9, 8, 7, 3, 9 से -10 करेंगे। 10, 10, 10। ठीक है नाउ, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है? 9 - 10 इज -1, -10 इज -2, 7 - 10 इज -3, -7, -1। ठीक है जी। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर
प्लस -3 होल स्क्वायर 7 होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1 4 9 10 14 63 एंड 164 एंड विच गिव्स मी 8। तो विक्रम का डिस्टेंस कितना है? अगर विक्रम का परफेक्शन से डिस्टेंस कितना है? 8 है। तो भैया यहां तो राज जीत रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, राज इज विनिंग ओवर हियर ना, राज इज क्लियरली विनिंग। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है राज का, है कि नहीं? बट इतना जल्दी नहीं, अभी और है। यहां पर हम लोग डिस्टेंस देखे हैं ना, परफेक्शन से कितना दूर है, परफेक्शन से कितना दूर है। बट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो डिस्टेंस हो गया है परफेक्शन से। हर इंडिविजुअल जो राज है, विक्रम है, अर्जुन है, वो कितना दूर है परफेक्शन से, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि परफेक्शन से कितना सिमिलर है। सर ये सिमिलर का मतलब क्या होता है? यहां पर अगर परफेक्शन के नजदीक है तब तो हो जाना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए आई नीड टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को समझने का सबसे सिंपल तरीका है, टेक आई टेक 3 वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला दिस इज 2, 2। ठीक है, और एक वेक्टर ये है -2, 2। ठीक है, एंड और एक वेक्टर -2, -2। ठीक है, लेट्स से दीज आर द 3 वेक्टर्स एंड और एक वेक्टर लेते हैं। So this is 4, 4, 4। ठीक है, दीज आर द 4 वेक्टर्स, ये 4 वेक्टर्स हो गए। नाउ डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? सबसे सिंपल तरीका, विल लर्न द फर्स्ट मोस्ट सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? लेट्स से ये वाला वेक्टर 2, 2 एंड -2, 2, 2, 2 का डॉट प्रोडक्ट विथ -2, 2 अगर करना है तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो -4, एंड उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करो 4 एंड दोनों को ऐड कर दो। कितना आ रहा है? -4 + 4 which is equal to 0। फाइन, नाउ नेक्स्ट 2, 2 एंड -2, -2 करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 2, 2 सेम चीज करेंगे, -2, -2। दिस इज -4 प्लस ऑफ -4 which is equal to -8। ठीक है जी, अब 2, 2 एंड 4, 4 करते हैं। लेट्स लुक एट दैट एज वेल। 2, 2 एंड डॉट प्रोडक्ट विथ 4, 4। इसको करने के लिए 2 × 4 8 है, प्लस 2 × 4 8 है। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो दिस इज 16। नाउ ये बता क्या रहा है ये समझो। सबसे पहले देखो, जब ये 2, 2 एंड -2, 2 जब मल्टीप्लाई किए, आई गॉट अ 0 वैल्यू, आई गॉट अ 0 वैल्यू। ठीक है, जब ये 2, 2 एंड ये -2, -2 जब हम लोग कर रहे थे, आई गॉट अ नेगेटिव वैल्यू -8। ठीक है, फाइन। नाउ जब ये 2, 2 एंड 4, 4 का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो आई गॉट 16 अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर हो क्या रहा है देखो, समझो। सबसे पहले ये जो ये वाला वेक्टर, दिस वन 2, 2 वाला वेक्टर एंड -2, 2 वाला वेक्टर, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, वी गॉट 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब मैथमेटिक इक्वेशन देखेंगे वहां पर और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एनीथिंग मोर देन 90 डिग्रीज, अगर 2 वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल मोर देन 90 डिग्रीज है, तब जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फाइन। नाउ इफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज लेस देन 90 डिग्रीज, तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये, आई होप दिस इज क्लियर, है ना? यहां तक अगर क्लियर है, नेक्स्ट द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर यहां पर अगर ये 2, 2 एंड 4, अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये एंगल के ऊपर बेस्ड है,
ठीक है, दिस इज फाइन। अगर एंगल के ऊपर बेस्ड है तो लेट से आई डू और एक वेक्टर लेते हैं 3,3 और एक तीसरा वेक्टर लेते हैं, दिस इज 3,3 तो अगर एंगल के बेस्ड पे डॉट प्रोडक्ट आता है तो लेट्स डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2,2 3,3। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 इंटू 3, नेक्स्ट ये 2 इंटू 3, नेक्स्ट ये वाला 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 विच इज गिविंग मी 12। तो यहां पर अगर एंगल के बेस्ड पे ही वैल्यूज आते हैं तो यहां पर 16 आ रहा है, यहां पर 12 आ रहा है, जबकि तीनों का डायरेक्शन सेम है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली ना डॉट प्रोडक्ट सिग्नल देता है बोथ अबाउट मैग्नीट्यूड एंड कितना डायरेक्शनली सिमिलर है। इज दिस क्लियर? डॉट प्रोडक्ट कितना डायरेक्शनली सिमिलर है ये भी बताता है एंड कितना मैग्नीट्यूड है वो भी बताता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2,2 एंड लेट्स से 100,100 अगर होता तो आंसर क्या आता? 400। वहां पर वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि 100,100 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी तो ज्यादा है। सो दिस इज द रीजन वाई डॉट प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट समझो सबसे पहले, डॉट प्रोडक्ट कैरीज अलाइनमेंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड डेटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में जो है वो मैग्नीट्यूड एंड अलाइनमेंट, डायरेक्शन, एंगल, ये सब बताता है। ठीक है, समझ में आया? जब 35 डिग्रीज था तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर जो है पॉजिटिव दिखा रहा है यहां पर, है ना? क्योंकि दोनों का जो एंगल है बिटवीन देम इज लेस देन 90। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, है ना? प्रोजेक्शन इज द थिंग दैट वी हैवंट डिस्कस्ड येट, विल डिस्कस दिस लेटर। बेसिकली कुछ नहीं है प्रोजेक्शन, मतलब एक ऊपर वाला जो बी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन ऑन द ए वेक्टर, दैट इज व्हाट प्रोजेक्शन इज। ठीक है, यस, दिस ग्रीन वेक्टर, ये जो ग्रीन जो वेक्टर जो दिख रहा है ना, दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अभी आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट, बट जस्ट लुक एट द डॉट प्रोडक्ट बस। तो जैसी 90 डिग्रीज होता है दैट प्रोजेक्शन वैनिशेस, है ना? अरे लाइट ऊपर से आ रहा है, लेट्स अज्यूम दैट अ लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव, ठीक है? एंड तब ये बी का जो शैडो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे गिरेगा। बेसिकली देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी शैडो। ठीक है, तो शैडो नहीं है तो प्रोजेक्शन नहीं है, दैट्स इट। अब जैसे ही ये एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, अब वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस, 90 से जैसे ही बढ़ गया तो सी ओवर हियर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया है। जैसे 90 से बढ़ गया है तो डॉट प्रोडक्ट बिकेम नेगेटिव। ठीक है, एंड प्रोजेक्शन आल्सो बिकेम नेगेटिव। अभी उस पर इतना ध्यान मत दो, इवन देन इट्स क्वाइट विजुअल, सो इट्स वेरी इजी ना। तो जो उसका प्रोजेक्शन है, लाइट ऊपर से आ रहा है, बी का जो प्रोजेक्शन है यहां पर गिरेगा एंड दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस कि ए का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर स्टोरी। मीरा का अभी तक शादी तो हुआ नहीं है, ठीक है? हम लोग शादी करने के लिए निकले थे। अब यहां पर ठीक है सर, डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लिए हैं, ओके फाइन। अब हम लोग ठीक है, डिस्टेंस से तो इतना पता चल रहा है कि कौन कितना दूर है बस, लेकिन अलाइनमेंट एंड मैग्नीट्यूड का तो इसमें सिग्नल आ ही नहीं रहा है। दिस इज क्लियर? अलाइनमेंट कितना अलाइंड है एक दूसरे से, कितना नजदीक है, नजदीक नहीं अलाइंड कितना है। देखो आई शो यू वन एग्जांपल। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, लेट्स सो, ठीक है? ये दोनों वेक्टर्स अलाइंड तो है, बहुत नजदीक है एक दूसरे से, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी हाई बट द अलाइनमेंट इज वेरी गुड। यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये इसको इतना क्लैरिटी से समझाने का बहुत बड़ा रीजन है, वो यू विल अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहां पर ये बेसिक समझो, डिस्टेंस डज नॉट सिग्निफाई अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट डज नॉट सिग्निफाई द डिस्टेंस। ठीक है? एक दो वेक्टर्स दोनों बहुत ही एक दूसरे से क्लोज हो सकते हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस बहुत हाई हो सकता है। एंड दो वेक्टर्स का डिस्टेंस बहुत कम हो सकता है, लेकिन वो अलाइनमेंट में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आई शो यू दैट एग्जांपल एज वेल। लेट्स से ये है 0.1, 0.1, ठीक है? एंड इसका ऑपोजिट में ये है 0.1, 0.1। डायगनली ऑपोजिट है दोनों, लेकिन डिस्टेंस देखो कितना कम है, 0.2 पॉइंट।
अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस यहां बहुत कम है, लेकिन अलाइनमेंट टोटली ऑपोजिट वर्ल्ड है। सो डिस्टेंस डज नॉट सिग्निफाई अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट डज नॉट सिग्निफाई डिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन। डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं? आई टोल्ड यू ऑलरेडी। देखो 2 डायमेंशनल या हो या 5 डायमेंशनल, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड दिस एज वेल। मैथ्स हमेशा सेम रहेगा, 1000 डायमेंशंस भी हो, मैथ्स विल ऑलवेज रिमेन सेम, स्टेप्स जो है वो सेम ही होंगे। ओनली थिंग विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉसिबल है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राज का निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो 98739 है, ओके। 88629 इंटू 98739। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, एक कंपोनेंट्स 72 प्लस 64 प्लस 42 प्लस 6 प्लस 81 which comes out to be 265। ठीक है, ओके। सो ओवर हियर वी कैन लुक हाउ वी डिड राहुल का एंड जो आइडियल था, मीरा का जो आइडियल था, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाले हैं? सिंपल। सो ओवर हियर वी टुक इंडिविजुअल राहुल का जो वेक्टर था एंड जो आइडियल वेक्टर था, उसका हर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किए। Over here you multiplied individual components and then you added you have summed it up, so you got 265। फाइन, ये तो ठीक था। नेक्स्ट विक्रम का देखते हैं, सेम चीज। विक्रम का जो है वो कितना है? 10 10 10 10 एंड 10। तो सेम चीज को 10 से रिप्लेस कर दो। नाउ आई विल डू दिस। तो 265 आया है, आई राइट दिस डाउन। ये क्या था? डॉट प्रोडक्ट। ये कितना है? 265 राज का, ठीक है। नाउ this, अब हम लोग निकालेंगे विक्रम का। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 प्लस 80 170 240 270 360, ये हो गया तुम्हारा 360। फाइन। तो डॉट प्रोडक्ट जो है इसका 360 है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका क्या वैल्यूज, इसके क्या वैल्यूज है? 399 10 2। फाइन, 399 10 एंड 2। ठीक है, इसका क्या आ रहा है वैल्यू? ये है 27 72 99 3 मतलब 162 192 18, तो रफली मे बी 210 कुछ आ रहा है ना। तो बट ऑब्वियसली लेस देन राज है ना, ऑब्वियसली लेस देन राज है। एक बार फिर से कर लेते हैं। 27 प्लस 72 इज 99, 99 प्लस 63 12 50 162 192 एंड 210। यस, ठीक है। सो ये 210 हो गया। सो अब I told you dot product carries alignment as well as magnitude। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैरीज अलाइनमेंट, दोनों वेक्टर्स कितने अलाइंड है एक दूसरे से, एंड उसका मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ कितना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा एंड जितना बड़ा वैल्यू होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज बेटर। जो पॉजिटिव है, देखो तीनों पॉजिटिव है, सबसे पहला बात तो ये है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड किसका सबसे ज्यादा होगा? टेक अ गेस। इट हैज टू बी विक्रम। अरे विक्रम के वैल्यूज ज्यादा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर ना, तो ऐसे तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड यहां पर कैसे निकालें? दिस इज द वे। सो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड विक्रम का ज्यादा है, बट ओवर हियर मैग्नीट्यूड से कोई, मैग्नीट्यूड डज नॉट कैरी एनी वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बेस्ड ऑन द ओनली फेस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यूज, विक्रम इज अ विनर ओवर हियर। बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट का वैल्यूज, विक्रम इज अ विनर, क्योंकि ज्यादा बड़ा वैल्यू है ना। बट द प्रॉब्लम इज, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि विक्रम का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, बट मैग्नीट्यूड डज नॉट इंप्लाई एनीथिंग ओवर हियर। मैग्नीट्यूड जो है, इट डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन फॉर अस, एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? सो मैग्नीट्यूड डज नॉट कैरी एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सो व्हाट डू वी डू ओवर हियर? यहां पर सिर्फ डिस्टेंस पे देखे तो राज जीत रहा है, सिर्फ डिस्टेंस पे देखे तो राज जीत रहा है। डॉट प्रोडक्ट के बेस पे देखे तो विक्रम जीत रहा है। ठीक है,
तो अब हम लोग को क्या करना है, सो दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. नाउ लेट्स लुक एट, so to understand this, what we will do is we will adjust the magnitude of Vikram. We'll adjust the magnitude of Vikram so that magnitude will not make any sense over here. And for that, we will use cosine similarity, which removes the effect of the magnitude and only gives us the cos of the angle between two vectors. Now let's look at cosine similarity. ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो इग्नोर हो गया है, मैग्नीट्यूड से यहां पर कोई लेना देना नहीं है, बस बेसिकली कॉस थीटा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉस थीटा, दैट्स इट. दो वेक्टर्स अगर है उसके बीच का जो भी एंगल है उसका कॉस थीटा निकालो, यू विल गेट द कोसाइन सिमिलैरिटी, दैट्स इट. अगर 60 है तो कॉस थीटा कितना हो गया 0.5, 0 है तो कितना 1, 90 है तो कितना 0, 180 है तो कितना -1. दैट्स व्हाट कोसाइन सिमिलैरिटी इज, दैट्स इट. 180 डिग्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन, 30 degrees cos directional match 0.866. So let's say यहां पर एक जस्ट बेसिक एग्जांपल लिया गया है कि अगर आइडियल 6, 8 है एंड राहुल का वेक्टर 3,4 है एंड करण का जो वेक्टर है वो 9,1 है, मतलब बेसिकली अगर आइडियल सिर्फ दो पैरामीटर्स लो, फॉर एग्जांपल दिस जस्ट फॉर एग्जांपल से, आइडियल अगर 6,8 है मतलब ह्यूमर 6 है एंड एम्बिशन 8 है एंड राहुल का 3,4 है एंड करण का जो है 9,1 है, मतलब ह्यूमर 9 है एम्बिशन 1 है, तो हु इज अ बेटर सूटर इन दैट केस? अगर रॉ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दिस 6 into 3 डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 3 इज 18, 4 into 8 इज 32, तो टोटल मिला के 50. एंड करंट एंड आइडियल के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 9 into 6 इज 54 प्लस 8 इज 62. तो ऑब्वियसली इस बेसिस पे करंट जीत रहा है. इन दिस वे डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो करंट जीत रहा है. बट कोसाइन सिमिलैरिटी अगर निकालेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी क्या बोलता है, जो एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, यहां पर तो 0 है तो 1 आ गया, यहां पर द आइडियल एंड राहुल के बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी कितना आएगा, cos ऑफ 0 इज 1, दैट्स इट. राहुल इज द बेटर डायरेक्शनल मैच क्योंकि वो वेरी सिमिलर है टू व्हाट मीरा वांट्स. अब हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे बिटवीन मीरा राज, मीरा विक्रम एंड मीरा अर्जुन. ठीक है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स है, कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे करेंगे, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना. तो यहां पर a डॉट बी तो ऑलरेडी निकल चुका है, a डॉट बी जो है ऑलरेडी निकाल चुका है ना, a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ राज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मीरा से डिवाइड कर देंगे उसको, फाइन. सो 265 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ राज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ मीरा, इसको कैलकुलेट करते हैं. तो आई हैव कैलकुलेटेड इट एंड फाउंड दैट इट इज 0.9965. ठीक है, सो बेसिकली यहां पर हम लोग क्या किए, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.9965. ठीक है, इसका कोसाइन सिमिलैरिटी क्या आएगा, कोसाइन सिमिलैरिटी लेट्स सी दैट एज वेल. सो डॉट प्रोडक्ट तो है ही 360 डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया 60. इसका वैल्यू आ रहा है, इसका कोसाइन सिमिलैरिटी आ रहा है 95, 0.9553, 0.95 0.9553. ठीक है, एंड इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पर्सन, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया. सो द कॉम्पिटिशन वाज बिटवीन राज एंड विक्रम एंड वी कैन क्लियरली सी राज वॉन दिस. हायर द वैल्यू बेटर द सिमिलैरिटी, हायर द वैल्यू बेटर द सिमिलैरिटी बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, एज यू गो इट डिक्रीजेस, cos 60 इज इक्वल टू 0.5, cos 90 इज इक्वल टू 0 है ना. सो एज यू गो टूवर्ड्स 90 वो वैल्यू कम होते जाएगा. नाउ फॉर्मूला अगर देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स से यू हैव अ वेक्टर a, ठीक है, इसमें है a, b, you have a vector or else 1 minute, I'll change this,
लेट्स से यू हैव वेक्टर x, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स ही ले रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी सेक, x1 x2 है, ठीक है, y है y1 y2। सबसे पहला यूक्लिडियन डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये तो सिंपल था। डॉट प्रोडक्ट, अगर एक वेक्टर a है एंड और एक वेक्टर b है, ठीक है, दोनों वेक्टर्स है, सो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। बेसिकली हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे थे, इंडिविजुअल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड ऐड कर दे रहे थे। सो यहां पर लेट्स सपोज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कैसे निकालेंगे, x1 y1 प्लस x2 y2। ये तो हो गया प्रोसीजरल वे, बेसिक प्रोसीजर ऐसा है, लेकिन अगर फॉर्मूला बोलना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। इफ यू नो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ना, देन यू कैन डू दिस एज वेल। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल मालूम है तो ये करो, ठीक है, अगर दो वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स मालूम है तब ये करो, दैट्स इट। दो वेक्टर का देखो, दो वेक्टर के अगर कोऑर्डिनेट्स एंड एंगल दोनों मालूम, देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो यू विल नीड दिस टू वैल्यूज ना, तो ये वाला करने के लिए यू शुड नो दीज वैल्यूज एज वेल एज द एंगल ऑफ द टू वेक्टर बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन ये ज्यादा सिंपल है ना, यू ओनली नीड दिस इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके, दैट्स इट, ये मालूम है तो हो जाएगा, ठीक है। सो बस ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट्स इट। एंड कोसाइन सिमिलैरिटी अगर निकालना है तो क्या है, a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। इसको ना सबसे बेटर है क्या है मालूम है, cos थीटा लिख दो, खत्म, cos थीटा ही होगा ना। a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b है ना, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, cos थीटा। कुछ नहीं है, मैथमेटिशियंस लोग का ना खुजली होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही लिखना है करके, सीधे याद रखो कोसाइन सिमिलैरिटी cos थीटा होता है, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट कोसाइन सिमिलैरिटी। नाउ लेट्स लुक एट द वीडियो। हम लोग का वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या है कि मीरा का शादी रात से होगा, ठीक है। सो दिस इज एन एल्गोरिथम, ठीक है। जब whenever you do YouTube, जब देखते हैं ना यूट्यूब में हम लोग वीडियोस देखते हैं, तो बैकग्राउंड में ना हम लोग का भी ऐसा ही कुछ प्रोफाइल बनता है, ठीक है। दैट्स द रीजन व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल। एंड वर्ड के एम्बेडिंग्स में भी ऐसी होता है। आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। लेट्स से वर्ड का ना एम्बेडिंग्स बेसिकली क्या होता है ना, एवरी वर्ड सारे वर्ड्स का ना एक लेट्स सपोज एक पैन कार्ड दे दिया, पैन कार्ड नंबर, ऐसा समझ लो, नॉट वेरी एग्जैक्टली बट फॉर क्लैरिटी सेक आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस, ठीक है। नाउ हर एक वर्ड का एक वेक्टर होगा, हर एक वर्ड का एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज एप्पल, एप्पल वर्ड है, फाइन। नाउ टेल मी, बनाना जो है वो ऑब्वियसली एप्पल से सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस कि बनाना भी एक फ्रूट है, तो ऑब्वियसली इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, वेरी क्लोज टू एप्पल, बनाना। ऑरेंज भी ऐसी कुछ होगा, वेरी क्लोज टू इट, फाइन। नॉट इफ आई टेल यू कार कहां होगा, कार कहां होगा, कार जो होगा समथिंग लाइक दिस, अरे कार का फ्रूट से कोई लेना ही देना नहीं है ना, कार विल लुक बी ओवर हियर समवेयर, एंड ट्रक जो है विल बी वेरी क्लोज टू दिस, नॉट वेरी क्लोज बट या क्लोज टू इट, तो ट्रक कुछ यहां होगा बिकॉज दीज आर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, है ना। सो यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, तो कोसाइन सिमिलैरिटी, यहां पर ही कोसाइन सिमिलैरिटी का ये होता है कि क्योंकि एप्पल एंड बनाना वेरी सिमिलर है, उनके बीच का एंगल कम होगा। सो प्रोवाइडेड, यहां पर अजम्पशन ये है कि एम्बेडिंग्स टू डायमेंशनल है, बट यूजुअली होते नहीं है, बट फॉर एक्सप्लेनिंग यू आई एम ड्राइंग दिस इन अ टू डायमेंशनल डायग्राम, लेकिन यूजुअली बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। बट फॉर सिंपलिसिटी से अगर समझाने के लिए कि एप्पल बनाना ऑरेंज एक जगह होंगे, कैट ट्रक एक जगह होंगे, बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो एम्बेडिंग्स का जो है यही है। इट इज क्लियर, इवन नाउ वी हैव डिस्कस्ड वेरी, मतलब बहुत ही बेसिक ओवरव्यू हम लोग लिए हैं एम्बेडिंग्स का, दिस इज आल्सो नॉट द डेप्थ,
और भी बहुत है इसमें कॉन्सेप्ट, बट जस्ट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर बताना है, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है एम्बेडिंग्स का, सो यही कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, नाउ सो आई थिंक यहां पर वी हैव कंप्लीटेड डिस्टेंस डॉट प्रोडक्ट एंड कोसाइन सिमिलैरिटी। okay, chalo. So if you have any doubts, because this is somewhat we are going deeper and deeper into vectors, ठीक है। लास्ट वीडियो में we only covered the surface of the chapter, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एक लेवल डेप्थ में गए हैं, अभी और भी डेप्थ है, और भी गहरा जाना है, ठीक है। बट इफ दिस इज फीलिंग इंटिमिडेटिंग, प्लीज टेल मी कि कहां पर what could be improved to make the explanation better, so that I will implement it in the next video. Okay, fine. So I'll meet you in the next video. Till then, goodbye.